अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करिकुलम। करिकुलम को समझने से पहले हम एम्स, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं और इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है। एम्स आर नेशनल एक्सपेक्टेशंस, ब्रॉडर लेवल के होते हैं, ब्रॉडर नेचर के होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, विजन से रिलेट करते हैं और विजन हमेशा एब्स्ट्रैक्ट होता है। विजन क्या होता है या एम क्या होता है, जहां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहते हैं, यानी फ्यूचर की बात। और नेचर क्या है एम्स की, फिलोसफिकल नेचर होती है। जस्ट लाइक एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द कंट्री टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू एम। क्योंकि विजन है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये एम होगा। फिर जब हम गोल्स की बात करें तो गोल्स आर स्कूल एंड सब्जेक्ट लेवल टारगेट्स। स्कूल वाइज जो हमारे आउटकम्स होते हैं उनको भी गोल्स कहा जाता है और वो बेस कर रहे होते हैं या ड्राइव किए जाते हैं एम से। गोल्स आर स्टेटेड एट डिफरेंट एजुकेशनल स्टेजेस, जैसे कि एजुकेशनल स्टेज प्री प्राइमरी की ओर होगी, सेकेंडरी और होगी, हायर सेकेंडरी और होगी। तो ये इनकी इस स्टेजेस के साथ जो डिवीजन होती है वो गोल्स होंगे। और फर्दर फिर उन स्टेजेस के हिसाब से किसी भी एजुकेशन को डिवाइड किया जाता है। जैसे कंप्यूटर एजुकेशन को पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाने हैं तो वो भी लेवल को मद्देनज़र रखते हुए किया जाएगा। इसमें जो राइट साइड पे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इसको देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे ब्रॉडर है एम्स, उसके बाद गोल्स और सबसे नैरो डाउन स्पेसिफिक जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्लासरूम लेवल के होंगे, यानी जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जो लेसन पढ़ाया जा रहा है, उस लेसन से रिलेटेड जो आपके टारगेट्स हैं, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। Objectives are used to deliver specific content that students will be able to do after that specific time. माइक्रो होंगे, कॉन्क्रीट होंगे, मेजरेबल होंगे, स्पेसिफिक होंगे, अचीवेबल होंगे। इनको कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। टीचर टीच करता है टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 1 में उर्दू का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स उस लेसन से रिलेटेड होंगे और फिर विद इन दैट टाइम टीचर वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ करिकुलम। स्मिथ का कहना है करिकुलम इज़ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, स्टैनले एंड शोर, करिकुलम इज़ अ रिटन प्लान जस्ट लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो मेजर कंसर्न है करिकुलम का वो है इंडिविजुअल के बिहेवियर में चेंज लाना विद इन स्पेसिफिक टाइम। उस चेंज के लिए जो भी एफर्ट्स की जाती हैं विद इन क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, जो बच्चे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करे, उसे करिकुलम कहते हैं। इट इज़ अ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ एक्शन। हमारे पास एक प्लान होता है रिटन फॉर्म में जो हमें स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने, एक्टिविटीज़ कराने में हेल्प आउट करता है। करिकुलम इज़ प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। और कभी तो ये कंजर्वेटिव फॉर्म में होगा, क्रिटिकल होगा और कभी बिल्कुल क्रिएटिव इन नेचर होगा। आप लोगों में से कुछ तो टीचर्स बनने वाले हैं और कुछ वो लोग भी होंगे जो ऑलरेडी टीचर्स हैं। तो मुझे कोई ये बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या किसी ने करिकुलम देखा है। हम ये तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तमाम एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम, इनसाइड द क्लासरूम, दीज आर कॉल्ड करिकुलम। लेकिन हमें ट्रू सेंस में पता ही नहीं कि करिकुलम है क्या। बहुत से स्टूडेंट्स या बहुत से इवन टीचर्स भी टेक्स्ट बुक को करिकुलम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी इस लेक्चर के बाद आपने एक काम करना है, आप करिकुलम को गूगल करके देखें। सिंगल नेशनल करिकुलम आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उसको देखें, आपको समझ आएगी कितना डिटेल्ड करिकुलम है। उसमें टीचिंग मेथड्स, टीचर का रोल, हाउ टू टीच, हाउ द एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड, विच एक्टिविटीज़ आर बीइंग कंडक्टेड, सब कुछ गाइडलाइंस दी हुई होती हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि करिकुलम डेवलप कैसे किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स रखे जाएं।
सेकेंड वन इज करिकुलम डिज़ाइन। करिकुलम डिज़ाइन में एक फ्रेमवर्क या पैटर्न तैयार कर लिया जाता है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स एंड प्लानिंग एक्टिविटीज़। द थर्ड वन इज इम्प्लीमेंटेशन। जो फ्रेमवर्क या पैटर्न बनाया उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और वो इम्प्लीमेंट करने वाले कौन होते हैं? दे आर टीचर्स। देन द फोर्थ स्टेप इज इवेलुएशन। जब करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इफेक्टिवली, फिर उसकी इवेलुएशन की जाती है कि क्या वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। ये फोर्थ स्टेप थे, लेकिन इस पे आके बात ख़त्म नहीं हो जाती। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस और डायनामिक प्रोसेस है। इसको गाहे बगाहे रिवीजन्स की ज़रूरत रहती है। अगर करिकुलम फेथफुली इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है बाय द टीचर्स, तो उसको कहते हैं फाइडेलिटी, यानी लॉयलिटी से इम्प्लीमेंट किया गया है। देयर आर 4 फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। फर्स्ट वन इज़ फिलोसफिकल फाउंडेशन। फिलोसफी हमें आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करती है। सेकेंडली साइकोलॉजिकल फाउंडेशन हमें इंटरेस्ट, नीड्स, क्या पढ़ाया जाए, कब पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ये सब कुछ हमें साइकोलॉजी बता रही होती है। किसकी नीड्स, किसके इंटरेस्ट? लर्नर के नीड्स। लर्नर के बारे में सब कुछ बताने वाली साइकोलॉजी है, उसकी साइकी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। देन द थर्ड वन इज सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमी, ये सब कुछ सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। हमारे जो भी करिकुलम होगा वो हमारी ही सोसाइटी से रिलेटेड होगा। एंड द लास्ट वन इज हिस्टोरिकल फाउंडेशन, यानी पास्ट इवेंट्स। करिकुलम डिज़ाइन पे इन तमाम फाउंडेशंस का इन्फ्लुएंस होगा, इनको मद्देनज़र रखते हुए करिकुलम डिज़ाइन किया जाएगा। इट मीन्स ये फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जिनका करिकुलम डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट होता है, जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ की पॉइंट्स या डेफिनेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। हॉरिजॉन्टल मीन्स सेम लेवल, एक ही सतह, एक ही सरफेस। तो एक ही सरफेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एक ही लेवल के डिफरेंट कॉन्सेप्ट में जो रिलेशनशिप होगा उसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन। मीन कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होंगे लेकिन लेवल एक होगा, क्लास एक होगी, ग्रेड एक होगा। Then the next one is vertical organization. Vertical organization mean relationship of subject at different class level or grade. यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका हर ग्रेड लेवल के साथ आपस में जो रिलेशनशिप है उसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम साइंस की या मैथ्स की एग्जांपल ले लेते हैं। 1 क्लास के लेवल पे इनिशियल उसने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, फिर 2 में उससे एडवांस, फिर 3 में उससे एडवांस, तो ये है वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एडवांसमेंट नहीं आती क्लास इंक्रीज़ होने के साथ, सेम ही लेवल रहता है कॉन्सेप्ट का दोनों क्लासेस में, तो उसमें लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाएगी। देन द नेक्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, जिसमें हम प्रायर प्लानिंग कर सकें, लेसन प्लानिंग हो सके, उस नॉलेज की डिवीजन हो सके, उसे सब्जेक्ट सेंटर्ड कहेंगे। और एक्टिविटी सेंटर्ड उसके अगेंस्ट होगा, इसमें प्रायर प्लानिंग या लेसन प्लानिंग नहीं हो सकती। एक्टिविटी सेंटर्ड क्या है? जो कि प्रैक्टिकल वर्क पे बेस करता हो। स्टूडेंट को इंटरेस्ट देखते हुए हमने एक्टिविटी असाइन कर दी, कोई प्रोजेक्ट असाइन कर दिया, जो कि जॉन डेवी ने जिस तरह से कहा था। द नेक्स्ट टर्म इज कोर करिकुलम। कोर करिकुलम इज द टाइप ऑफ करिकुलम विच होल्ड्स अ सेट ऑफ कॉमन लर्निंग फॉर ऑल, जो सबके लिए एक ही जैसा हो, उसमें कोर नॉलेज और कोर स्किल्स मौजूद हों। Then general education, the part of curriculum designed to meet the needs of all student। ऐसी एजुकेशन जो तमाम स्टूडेंट्स को दी जा सके, जो सबकी ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सके। करिकुलम की क्वालिटीज़ की बात करें तो वाइडलिटी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ब्रेड्थ और डेप्थ में इंटीग्रेशन होनी चाहिए, रेलेवेंसी होनी चाहिए। करिकुलम के स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं और करिकुलम एक्सपर्ट्स हैं। NCC यानी नेशनल करिकुलम कमेटी, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज करिकुलम एट सेकेंडरी लेवल ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग बुक्स। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, दीज आर 4 और इस्टेब्लिश हुए 1962 में। करिकुलम का प्रोसेस इस तरह से होता है कि करिकुलम इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जो भी रिफॉर्म्स लानी होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद करिकुलम विंग रिक्वेस्ट करता है प्रोविंशियल सेंटर से कि वो ड्राफ्ट तैयार करें फ्रॉम KG to 12th क्लास।
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। IER इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एस्टैब्लिश इन पंजाब यूनिवर्सिटी इन 1960। DSD डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, और फिर इसका नाम चेंज हो गया QAED काइड्स एकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट। अभी रिसेंटली इसका ये नाम भी चेंज हो गया QAED, अब इसका नाम नहीं है बल्कि इट इज़ पैक्टा, PECTAA, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो कि एस्टैब्लिश हुई 10 सितंबर 2022। ये थे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इवैल्यूएशन इंस्टीट्यूट्स या बॉडी की बात करते हैं। 22 BISC बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इट कंडक्ट्स एग्जामिनेशंस। इवैल्यूएशन की 3 टाइप्स हैं। डायग्नोस्टिक मीन इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज और डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग। फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन जो कि टीचिंग प्रोसेस के ड्यूरिंग की जाती है, और सुमेटिव एवैल्यूएशन आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जाती है इन द एंड ऑफ द सेमेस्टर, इन द एंड ऑफ द चैप्टर। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन PEC इट वाज एस्टैब्लिश इन 2006, और इसका काम है ग्रेड 5th और 8th की एवैल्यूएशन करना इन पंजाब। करिकुलम चेंज के स्टेजेस की बात करें तो 5 हैं। नंबर 1 अवेयरनेस, नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 इवैल्यूएशन, नंबर 4 ट्रायल और नंबर 5 अडॉप्शन। टीचर रेजिस्ट करिकुलम चेंज, और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो ओल्ड मटेरियल के यूज टू हुए हुए होते हैं, लेस इनोवेटिव होते हैं, स्किल्स की कमी होती है। इंपॉर्टेंट करिकुलम मॉडल्स की बात करें तो सबसे पहला नाम है राल्फ टाइलर मॉडल, 1949 में आया। फादर ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट कहलाते हैं राल्फ टाइलर, और इसकी 4 स्टेजेस थी। ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं इसको, डिडक्टिव मॉडल भी कहते हैं। नेक्स्ट इज टाबा मॉडल 1962, 7 स्टेजेस थी, नीड बेस्ड था, इंडक्टिव था। CIPP मॉडल स्टेफल बीम ने दिया था, 4 स्टेजेस थी, इसको इवैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं। व्हीलर मॉडल 1967 में आया, DK व्हीलर ने दिया, 5 स्टेजेस हैं, साइक्लिक मॉडल है, नॉन लीनियर है। लॉटन मॉडल 1989 डेनिस लॉटन ने दिया। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करता है, 9 सिस्टम्स ऑफ कल्चर्स इसने डिपिक्ट। PMTEAMRBC ये 9 सिस्टम्स ऑफ कल्चर को याद रखने के लिए एब्रीवेशन है। एंड द नेक्स्ट वन इज स्पाइरल मॉडल जो कि ब्रूनर ने दिया। इसमें रेपिटिशन है, रिवीजन है, रिविजिटिंग है, और प्रीवियस लर्निंग को नेक्स्ट स्टेप के साथ रिलेट किया जाता है, इसीलिए इसको स्पाइरल मॉडल कहते हैं। In the next lecture, we will discuss these all models in detail. Thank you so much for listening. Subscribe, like and share. Allah Hafiz.